नेहरू जी का ये भी स्टेटमेंट है, आई एम हिंदू बाय एक्सीडेंट। तो उनका पहला एतराज इस पर था कि जो संविधान में लिखा जा रहा था इंडिया दैट इज भारत, भारत दैट इज भारत, और नाम बदलने के उनकी जीत का भाव और जिनका बदला गया उनमें पराजय का भाव आता था। पहली लड़ाई भारतीयकरण को लेकर विद्यार्थी संसद ने लड़ी थी, तो आज वो होता हुआ देख रहे हैं। भारत राष्ट्र बन रहा है, नेहरू जी का स्टेटमेंट है। हम एक प्राचीन राष्ट्र हैं या उस समय बन रहे थे। हमारा पुनर्निर्माण तो हो सकता है, हम नए राष्ट्र नहीं हैं। हमारी विरासत पर, और उस विरासत से कनेक्ट होना है तो भारत चाहिए। डेली पोस्ट हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकृति वर्मा। भारत के लिए इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब इसे इंडिया से भारत किया गया है। ये बहुत ही गौरव की बात है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा कहना है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ का। उनकी ओर से कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया गया। आपको बता दें कि इन दिनों देश का नाम इंडिया है या भारत, इसको लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। तो वहीं इसी बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कांग्रेस पर वार करते हुए कहा कि इंडिया शब्द को लाने में ही कांग्रेस की भूमिका थी। इतना ही नहीं, उनकी ओर से ये भी कहा गया कि विभाजन को स्वीकार करने में भी कांग्रेस का ही हाथ था। जब संविधान बन रहा था तो एबीवीपी का पहला आंदोलन भारतीयकरण को लेकर था, और उनका पहला एतराज इस पर था कि जो संविधान में लिखा जा रहा था इंडिया दैट इज भारत, और अब भारत दैट इज भारत। इस रास्ते पर जो भारत बढ़ रहा है, चाहे महामहिम राष्ट्रपति की तरफ से कोई इन्विटेशन आ रहा है, चाहे प्रधानमंत्री जी के सामने नेम प्लेट लगी है, इस बात से भी सब भारतीय आनंदित हैं। क्योंकि जब भी कोई कॉलोनी बनाते थे, कोई किसी देश पर शासन करते थे, सबसे पहले नाम बदलते थे, और नाम बदलने के उनकी जीत का भाव और जिनका बदला गया उनमें पराजय का भाव आता था। चेन्नई मद्रास हो गया था, तिरुवनंतपुरम जो है वो त्रिवेंद्रम हो गया था, कोलकाता कलकत्ता हो गया था। भारत के लिए इंडिया शब्द का इस्तेमाल हो रहा था। लेकिन अब जब नाम फिर से अपने पुराने उस सार्थकता के साथ आ रहे, मीनिंग के साथ आ रहे, विरासत के साथ आ रहे, इसका भी सबको आनंद है। और मैं तो उस आंदोलन का, जो देशव्यापी आंदोलन रहा, हालांकि मैं उसकी बाद की पीढ़ी का हूँ, मैं इमरजेंसी के बाद कार्यकर्ता बना, लेकिन जो इतिहास मैंने पढ़ा था कि पहली लड़ाई भारतीयकरण को लेकर विद्यार्थी संसद ने लड़ी थी, तो आज वो होता हुआ देख रहे हैं। यानी आप अपने शरीर से, इसे मराठी में एक शब्द है याची देही याची डोला, इन्हीं आँखों से, इन्हीं शरीर से होते हुए देखना। जिसके लिए कोई लोग लड़े और आप उसके होते हुए देख रहे हो, राम मंदिर के लोग लड़े, आप बनते हुए देख रहे हो, 370 के लिए आंदोलन हुए, आप उसको टूटते हुए देख रहे हो। इस बात का बहुत गौरव होता है। इन्हीं आँखों से, इन्हीं शरीर से हम उसको होते हुए देख रहे हैं। बहुत आनंद की बात है, बहुत गौरव की बात है। ऐसे कि उनकी सोच तो देखिए, जिस बैकग्राउंड के साथ कांग्रेस ने काम किया, कांग्रेस की बैकग्राउंड इस तरह की थी कि ये नाम लाने में कांग्रेस का ही रोल था। विभाजन भी कांग्रेस ने स्वीकार किया, और कांग्रेस ने तो यहाँ तक भी कहा कि भारत राष्ट्र बन रहा है। ये नेहरू जी का स्टेटमेंट है। हम एक प्राचीन राष्ट्र हैं या उस समय बन रहे थे, ये सवाल है। हम ये मानते हैं भारत एक प्राचीन राष्ट्र है, हजारों हजार साल से भारत है, लेकिन नेहरू जी का स्टेटमेंट है कि भारत राष्ट्र, वी आर नेशन इन द मेकिंग। नेहरू जी का ये भी स्टेटमेंट है, आई एम हिंदू बाय एक्सीडेंट। तो उनके जो सोचने का प्रकार था नेहरू जी का, वो प्रकार के कारण से देश में कुछ चीज़ें ऐसी घटित हुई, या कांग्रेस के सोच के कारण इस प्रकार की घटित हुई, जिससे जो भारतीयता, भारतीयकरण, भारतीय कल्चर, इस प्रकार का जो होना चाहिए था, उस समय की भी एक घटना अभी ध्यान में आई आपको। जब नई संसद बन रही थी तो उस समय वो दक्षिण भारत से शंकु लाया गया, वो लेकर आए, और उस समय भी आई थी, लेकिन उस समय उपयोग नहीं हुआ, और अब हुआ, क्योंकि नेहरू जी के चिंतन में कहीं ना कहीं नया देश, नया भाव ये ज़्यादा था। लेकिन इस देश का मानस ये था कि हम प्राचीन राष्ट्र हैं, हम प्राचीन नींव पर खड़े होंगे, हमारा पुनर्निर्माण तो हो सकता है, हम नए राष्ट्र नहीं है। हम एक अति प्राचीन देश है। हमको गर्व है अपनी कल्चर पर। 10,000 साल पहले से हमारे ऋषि मुनियों ने, हमें गर्व है हमारे गीता पर, हमारे महाभारत पर, हमें अपने वेदों पर।
हमारी विरासत पर, और उस विरासत से कनेक्ट होना है तो भारत चाहिए।